रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सीएम ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने के दिए निर्देश। मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए टीमों का हुआ गठन। मेडिकल वेस्ट की समीक्षा के लिए पर्यावरणविद भी टीम में शामिल। देश भर में 26,496 लोग कोरोना पॉजिटिव। 824 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। 5,800 से ज्यादा हो चुके हैं ठीक। यूपी में 1,848 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में सबसे ज्यादा 358 मरीज। अब तक 26 लोगों की मौत। मरीजों में 1,000 से ज्यादा जमाती। लखनऊ में 9 महीने के बच्चे में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप। पांडेगंज के बिरहाना में केबल ऑपरेटर की यहां का है बच्चा। परिवार से 7 लोगों में हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। बदायूं में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। आगरा से लौटे थे दोनों ही शख्स। स्वास्थ्य विभाग ने किया क्वारंटीन। बहराइच में 25 साल के युवक की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9। हाल ही मुंबई से लौटा था युवक। वाराणसी में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 1 उप निरीक्षक, 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। सभी नगर निगम चौकी पर तैनात थे। फिरोजाबाद से कोरोना से जुड़ी एक और राहत भरी खबर आई सामने। कोरोना संक्रमित 5 और मरीज हुए ठीक। जिले में अब तक 8 मरीज हो चुके हैं ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या हुई 70। कानपुर में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। 185 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। अलीगढ़ में आज 6 कोरोना संक्रमितों की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 17। बुलंदशहर में 4 जमातियों समेत 10 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 40 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस। 112 सैंपल की जांच में 1 पॉजिटिव। आगरा में 372 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 9 की मौत। सुल्तानपुर के सील एरिया खैराबाद में मिला कोरोना पॉजिटिव का मरीज। जामे इस्लामिया मदरसे का शिक्षक है मरीज। कुड़वार के L1 हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया सेंटर से भागे अलीगढ़ के रहने वाले कोरोना के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। युवक के संपर्क में आए परिवार के 10 लोगों को क्वारंटीन कर पूरे गांव को कराया गया सैनिटाइज। ऋषिकेश में एम्स यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि। 3 दिन पहले बुखार की शिकायत के बाद जांच के लिया गया था सैंपल। आगरा में पुलिस का फॉलोअर निकला कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। करीब 150 पुलिसकर्मियों का बनाता था खाना। मथुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। 28 हॉटस्पॉट वाले इलाके सील। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। कानपुर में कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में कार्रवाई। कोरोना संक्रमित महिला और उसके पति पर FIR। होम क्वारंटीन के बावजूद कई जगह घूमता रहा परिवार। उत्तराखंड में कोरोना का एक और नया मामला। हल्द्वानी के वनभूलपुरा के 42 साल का एक शख्स मिला कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कुल 50 मरीज, 25 हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 49 नए मामलों की पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2083 तक पहुंची। बिहार में 243 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 21 जिले संक्रमण की चपेट में। एक दिन में 28 नए मरीज आए सामने। झारखंड के पलामू जिले में भी कोरोना ने दी दस्तक। जिले का एक मरीज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 67। झारखंड के पलामू जिले में भी कोरोना ने दी दस्तक। राज्य में शनिवार शाम को कोविड-19 के 4 नए मामले आए सामने। इनमें से एक मरीज पलामू जिले का रहने वाला है। 4 नए केस से झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 67। इंदौर में 91 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। 1176 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में 2 और कोरोना मरीज हुए ठीक। प्रदेश में अब कोरोना के सिर्फ 5 एक्टिव केस। 1 एम्स का नर्सिंग स्टाफ और 4 कटघोरा के मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 811 नए मामले आए सामने। सिर्फ मुंबई स्टेट से 2 मरीज आए सामने। बीते 24 घंटे में 22 लोग गंवा चुके हैं जान। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 15 और अस्पताल के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस अस्पताल से अब तक मिल चुके हैं 29 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 111 नए केस के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2625। राजधानी में 3 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 256 नए केस आए सामने। अब तक 133 की मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार। तमिलनाडु में 1821 कोरोना पॉजिटिव केस। 23 लोगों की जा चुकी है जान। 960 हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,20,000 के पार। अब तक 2 लाख से ज्यादा की मौत।
पाकिस्तान में कोरोना के अब तक 11,000 से अधिक पॉजिटिव मरीज, संक्रमण से 230 लोगों की मौत, लोकल ट्रांसमिशन के चलते हुआ संक्रमण। श्रीलंका की नौसेना में कोरोना वायरस का संक्रमण, सुडुवेला में 29 नौसेना कर्मी पाए गए पॉजिटिव, नौसेना के 4,000 कर्मचारी क्वारंटीन। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,60,651 हो गई। अब तक कोरोना की चपेट में आने से 54,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना वायरस के संक्रमण पर साउथ कोरिया ने काफी हद तक पा लिया है काबू, यहां कोरोना के मामले लगातार हो रहे हैं कम। कोरोना महामारी के बीच चीन ने अपने मार्स मिशन का किया ऐलान, तियानवेन 1 मिशन को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 27,000 के करीब। फ्रांस में 22,614 के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। ब्रिटेन में कोरोना के 1,48,370 केस आए सामने। मन की बात में पीएम ने देशवासियों को चेताया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक इस लड़ाई का सिपाही और लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। लखनऊ में अफसरों की टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी के निर्देश, कम्युनिटी किचन को भी जियो टैग किया जाए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, मेयर की बातों को सकारात्मक भाव से लेना और तुरंत पूरी तरह से आगरा की जनता को महामारी से बचाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण। भगवान केदारनाथ की डोली भी ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से हुई रवाना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। मेरठ में पुलिस के साथ गली मोहल्ले में घूमे धर्मगुरु, लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से की घर में रहने की अपील। मेरठ के व्यापारियों की पहल, लॉकडाउन वाली जगह पर भी कर दी हॉटस्पॉट जैसी व्यवस्था। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन सख्त। हाथरस में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के चलते दूल्हा दुल्हन ने गरीब लोगों को बांटे मास्क। हाथरस में समाजसेवी संस्थाओं ने पुलिसकर्मियों के जज्बे को सम्मानित करते हुए हाथ से बने 200 मास्क बांटे। कुशीनगर में लॉकडाउन में खुलेआम शराब पीते सब इंस्पेक्टर का फोटो वायरल, सब इंस्पेक्टर को किया गया लाइन हाजिर। कानपुर के हलट अस्पताल में भर्ती जमाती नर्सिंग स्टाफ से की बदसलूकी, खाने की ट्रे पर मारी लात। लॉकडाउन में भी शराब तस्करी की लगातार कर रहे हैं कोशिश। गौतम बुद्धनगर में रघुपुरा कोतवाली पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कानपुर में कोरोना संक्रमण को देखते प्रशासन की सख्ती आई नजर, शहर में पतंग उड़ाने पर लगाई रोक। गाजियाबाद के नोडल ऑफिसर सुनील कुमार गर्ग नगर निगम की सामुदायिक रसोई का लिया जायजा। लॉकडाउन में मिली राहत के बाद अधिकांश दुकानें खुलने के साथ ही पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ी। देहरादून में एनसीसी कैडेट्स लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से उठक बैठक करवाते हुए आए नजर। टिहरी में पुलिस का मनमाना रवैया आया सामने, व्यापारियों का आरोप, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद नहीं खोलने दे रही दुकानें। देहरादून के सोल्ड इलाके में आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से फ्री में सैनिटरी पैड्स बांटेगा जिला प्रशासन। हल्द्वानी में सरकार कोरोना और लॉकडाउन में पहाड़ के गांवों से लौटे युवाओं को खेती से जोड़ने की योजना बना रही है। केंद्र के आदेश के बाद आज से राज्य के 9 ग्रीन जोन जिलों में बड़ी राहत, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। लखनऊ के सीनियर अफसरों ने थोक सब्जी मंडी का किया निरीक्षण, मंडी के एंट्री प्वाइंट पर थर्मल स्कैनर लगाने के दिए निर्देश। नेपाल में बीते 25 दिनों से क्वारंटीन किए गए 152 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। फिलहाल सभी को नौतनवा में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। शाहजहांपुर में सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। ललितपुर में लॉकडाउन के चलते कुम्हार परेशान, नहीं बिक पा रहा सामान। दिल्ली में मकान मालिक की मनमानी आई सामने, लॉकडाउन के चलते किराया ना दे पाने पर घर से निकाला। पीलीभीत में लॉकडाउन के दौरान एक दुकान से चोरी करना युवक को पड़ा भारी, कैमरे में हुआ कैद। संभल में लॉकडाउन को लेकर डीएम और एसपी ने दिखाई सख्ती। कानपुर में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही थी धज्जे, इसके बाद शासन ने मामले का लिया संज्ञान। कुशीनगर में सांसद विजय दुबे और अन्य नेताओं ने कोटा से अपने घर लौटकर जा रहे छात्रों की मदद की, सभी को खिलाया खाना। मैनपुरी की डीएम और एसपी की अनोखी पहल, घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों की कर रहे हैं मदद। लॉकडाउन के बावजूद बाज नहीं आ रहे शराब तस्कर।
मुजफ्फरनगर में एसएसपी ने वर्दी में पुशअप करते हुए एक वीडियो किया ट्वीट। साथ ही लोगों से भी घर पर पुशअप चैलेंज की वीडियो पोस्ट करने को कहा। कानपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दिखाई सख्ती। ललितपुर में डीएम एसपी ने सीमावर्ती मध्य प्रदेश बॉर्डर का किया निरीक्षण। लॉकडाउन के बीच हापुड़ में सरकारी दफ्तर में दारू पार्टी की तस्वीरें वायरल। अमेठी जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मदद के लिए आया आगे, घर घर जाकर बांट रहा है सैनिटरी पैड। हरदोई में महिला पुलिसकर्मी लोगों की कर रहे हैं मदद। कानपुर में हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती से कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, निगरानी के लिए उड़ाए जा रहे हैं ड्रोन। कानपुर में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। किसी से कटवाए चौराहे के चक्कर तो किसी को बनाया मुर्गा। पहले रोज में जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में लोगों ने जमकर की खरीदारी। लखीमपुर खीरी में रह रहे 120 नेपाली नागरिकों ने जताया पीएम मोदी का आभार। शामली प्रशासन 5 जगहों पर चला रहा है राहत कैंप, गरीब और असहाय लोगों को खिला रहा है खाना। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम जल्द होगा शुरू, अंडरग्राउंड केबलिंग का होना है काम। बैंक से पैसे निकालना पूरी तरह सुरक्षित, बैंक अधिकारियों ने किया आश्वस्त। एटीएम में डाले जा रहे हैं नए नोट। ई पास के लिए अब तक 35,000 लोगों ने किया आवेदन, 12,000 लोगों को जारी किया गया पास। चमोली में अकाउंट की सही जानकारी नहीं होने से हो रही है परेशानी, कई मजदूरों को नहीं मिला योजना का फायदा। नैनीताल में एक कॉल पर मजदूरों के यहां पहुंची पुलिस, हुई हैरान, तलाशी में निकला राशन, पैसों की भी नहीं थी कमी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से फरार हुआ, क्वारंटीन किया गया शातिर चोर, घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया चोर। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में फंसे 51 पर्यटक घर वापसी कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत से सभी पर्यटक। बलरामपुर में कमिश्नर महेंद्र कुमार और डीआईजी राकेश सिंह ने जिले का दौरा कर किया क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। जिले में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखने के दिए निर्देश। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गेट पर लगाई गई सेंसर युक्त सैनिटाइज मशीन 30 सेकंड में कर देती है सैनिटाइज। बलरामपुर में बिना वजह घर से निकले लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, 40 गाड़ियों का काटा चालान। सीतापुर में पुलिस वालों को तनाव से मुक्त कराने के लिए एसपी ने सभी थानेदारों को दिए योग कराने के आदेश। लॉकडाउन के बाद अब बेमौसम बारिश में किसानों की तोड़ी कमर, खेतों में खड़ी गेहूं की फसल हुई बर्बाद। पीलीभीत के कई ग्रामों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, तैयार फसलों पर मंडराया खतरा, किसानों पर पड़ी दोहरी मार, मुश्किलें बढ़ी।